खबर है, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है, यानी कि 31 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिला है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ने वाले हैं। सोनीपत से सुरेंद्र पवार को कांग्रेस ने टिकट दिया है। गढ़ी सांपला से किलोई और जिस तरीके से नाम सामने आए हैं, सोनीपत से सुरेंद्र पवार को टिकट दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट, कांग्रेस ने तैयारी खूब की। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया है। जुलाना उनकी ससुराल भी है। लाडवा से मेवा सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इन चेहरों पर भरोसा दिखाते हुए जो 31 लोगों की सूची आप देख रहे हैं एक तरफ टीवी स्क्रीन पर, ये वो 31 नाम हैं जो हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब धीरे धीरे करके बाकी कैंडिडेट्स की लिस्ट भी सामने आएगी। उधर बीजेपी की लिस्ट सामने आने के बाद नाराजगी हमने देखी, कैसे बीजेपी के अंदर नेताओं में नाराजगी देखी गई, इस्तीफों की झड़ी लग गई। अब कुछ ऐसी खबरें रह रहकर कांग्रेस से भी सामने आ रही हैं। बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा इलेक्शन से जुड़ी हुई, जिसमें 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से सामने रख दी गई है। एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया बिना ट्रायल के गए थे कि नहीं गए थे, ये हवाला खिलाड़ियों को देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुश्ती जगत में ऐसा कोई नियम है कि एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? क्या ऐसा नियम है? उस नियम को किसने तोड़ा? विनेश फोगाट ने तोड़ा। क्या ऐसा नियम है कि वजन के बाद 5 घंटे 4 घंटे तक कुश्ती ना हो? जब आप बोलें तब कुश्ती हो? आपने एकदम कैप्चर कर लिया खेल विभाग को। 4 घंटे आपने कुश्ती रुकवा रखी, 10-0 से आप कुश्ती वहां पर हार गई। तब आकर के आपने 50 किलो में ट्रायल दिया, जो कि नियम के विरुद्ध है। उसके बाद भी आप कुश्ती हार रही, 1-0 का स्कोर। विनेश फोगाट को टिकट मिला है, जिसके बाद कई लोग हमलावर भी हैं और अलग अलग तरीके से तंज भी किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या इतना हो हल्ला सिर्फ एक टिकट के लिए था, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए था। ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी आप सुन रहे थे। ऐसे में दिल्ली से इंडिया न्यूज संवाददाता आनंद सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं। कांग्रेस की इस लिस्ट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उनके पास मौजूद हैं। आनंद, 31 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया की चर्चा काफी दिन से चल रही थी। इस लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम भी है। बाकी जो कैंडिडेट्स चुने गए हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे, किस आधार पर ये टिकटों का बंटवारा हुआ है, और बीजेपी में जैसे बड़ी नाराजगी देखने की मिली, इस्तीफों की झड़ी लग गई, ऐसा कुछ खबर कांग्रेस से भी है क्या? जी, अगर देखें जिस तरह से कांग्रेस ने कल अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसमें कुल 31 उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए थे और फिर उसके ठीक आधे घंटे बाद कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की और उसमें सिर्फ एक उम्मीदवार को उन्होंने अनाउंस किया। तो करीब 32 अभी तक टोटल कांग्रेस ने 2 लिस्टें जो कल रात में निकाली, उसमें 32 उम्मीदवार का नाम इन्होंने अनाउंस कर दिया। अगर हम बात करें 32 में से तो बड़े चेहरों की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नो डाउट सबसे बड़े चेहरे हैं हरियाणा के लिए कांग्रेस में, क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं राज्य के। और उनके साथ ही साथ जो पूरे के पूरे 28 विधायक थे कांग्रेस के, जो अभी मौजूदा विधायक थे वहां से, उन सारे 28 विधायकों को टिकट दी गई है हरियाणा में। और उसके अलावा जो एक जेजेपी से आए थे उनको भी, और जो नए चेहरे हैं इस लिस्ट में, तो एक चेहरा विनेश फोगाट का है, जो जिन्होंने कल ही पार्टी ज्वाइन की। इससे 2 दिन पहले उन्होंने मुलाकात की थी राहुल गांधी से, बजरंग पूनिया के साथ जाकर, और कल भी पार्टी ज्वाइन करने के पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर पे उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद पार्टी मुख्यालय पे इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। तो बजरंग पूनिया को जहां किसान कांग्रेस में वर्किंग चेयरमैन बनाया गया है, उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दी गई है, वहीं विनेश फोगाट को जुलाना से पार्टी ने टिकट दिया है। तीसरी चीज है कि जो दूसरे बड़े नाम है जो विधायक नहीं है मगर उनको इस बार टिकट दी गई है, वो उदय भान का है। उदय भान पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, हरियाणा के कांग्रेस के चीफ है वो, और उन्हें पार्टी ने हलोन से टिकट दिया है। और ऐसे में तो तमाम जो लिस्ट है, इस पे एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक स्टैंप है वो साफ तौर पे दिख रहा है। कुमारी शैलजा हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, उनके कैंप की अभी तक यहाँ पर चलते हुए नहीं दिख रही है।
क्योंकि सारे जो सिटिंग विधायक है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से काफी करीब माने जाते हैं। जी। आप बता रहे हैं कि भरोसेमंद चेहरों को चुनकर उन्हें लिस्ट में शामिल किया गया। आनंद बता रहे हैं 31 उम्मीदवारों की सूची पहले जारी की गई, फिर थोड़ी देर बाद एक और कैंडिडेट को सामने रखते हुए लिस्ट जारी की गई, यानी कि कुल 32 कैंडिडेट्स अब तक सामने आ चुके हैं। और बहुत सोच समझकर, जाहिर सी बात है, अपने कैंडिडेट्स का चुनाव कांग्रेस ने किया है। आनंद, इन सबके बीच में आम आदमी पार्टी से गठबंधन की खबर क्या है, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? और चूंकि अभी तो बाकी कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आना बाकी है, क्या कुछ नाराजगी भी हो सकती है? किसी का टिकट कट सकता है, किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है क्या? क्योंकि बीजेपी में तो बड़ी सिरदर्दी है। क्या ऐसी सिचुएशन कांग्रेस के सामने भी आ सकती है क्या? जी, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के अलायंस को लेकर। कल जब जो मीटिंग स्टार्ट हुई थी कांग्रेस के सब कमेटी की, और फिर उसके बाद ठीक शाम में सीईसी की बैठक हुई, तो सीईसी के बैठक के दौरान किसी भी तरह की अलायंस पे कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं जब हम लोगों ने सवाल भी पूछा हरियाणा के जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं दीपक बावरिया, तो उन्होंने कहा कि अलायंस की बातें कोई भी चर्चा में आज नहीं आई, और अलायंस में चूंकि वो खुद राघव चड्ढा से संपर्क में है, तो वो बातें चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि आम आदमी पार्टी आज करीब 50 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है, तो उन्होंने इसको बोला कि ये प्रेशर टैक्टिक होता है। हर पार्टी चाहती है कि अपने अपने उम्मीदवार को वो लाए और अलायंस की बातचीत करे। तो ऐसे में वो नकारते हुए दिखे, ना वो इसको एक्सेप्ट करते हुए दिखे कि अलायंस की बातें फाइनल हुई हैं। मगर अलायंस की अगर सूत्रों की बात माने, तो अलायंस पे अभी मामला अटक चुका है हरियाणा में, क्योंकि जितनी सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस उतने पे राजी नहीं है। कांग्रेस चाहती है 3 से 4 सीट हरियाणा में आम आदमी पार्टी को देना, और वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो डिमांड है वो करीब 10 सीटों के आसपास है। तो ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि वो अपना ग्राउंड जो है हरियाणा में छोड़े, क्योंकि बहुत सारे पार्टी के जो नेता हैं स्टेट से ही, हरियाणा से जो आते हैं, वो नहीं चाहते। उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया है पार्टी पटल पर। कैप्टन अजय यादव ने साफ तौर पे ऑन रिकॉर्ड बोला था कि अलायंस अगर आम आदमी पार्टी के साथ होता है तो ये कोई हमारी पॉलिटिकल कंपल्सन हो सकती है। मगर मेरा अपना ओपिनियन जो है, आम आदमी पार्टी से अलायंस का अर्थ होगा कि हम अपनी जमीन आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, उनको और हरियाणा में मजबूत बना रहे हैं। तो साफ तौर पे सारे लीडर्स ने अपनी इस तरह की टिप्पणियां पार्टी के समक्ष रखी हैं। अगर हम बात करें नाराजगी की, तो पहली जो कांग्रेस की लिस्ट आई है, तो अभी तक तो ऐसी कोई नाराजगी देखने को नहीं मिली है। मगर आने वाले समय में, क्योंकि अभी सिर्फ 32 नाम आए हैं, अभी 68 नाम आने और बाकी हैं, और करीब 10 से 20 सीट्स ऐसी हैं जिन पे अभी चर्चा होनी बाकी है। कांग्रेस आज चर्चा करेगी, उसके सब कमेटी चर्चा करेगी, सीट को फाइनलाइज करके फिर उन सीटों को वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भेजेंगे। तो जाहिर तौर पर नाराजगी का दौर अभी आने वाला है कांग्रेस में। मगर जो दिख रहा है, क्योंकि कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला ये भी टिकट मांग रहे थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते। तो सिटिंग एमपीज पे अभी तक तो कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो खास तौर पे जो अभी 68 कैंडिडेट बाकी हैं और 3 सिटिंग एमपी जो टिकट के दावेदार हैं, तो अगर इन्हें टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, तो ऐसे में नो डाउट आने वाला समय भी कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि बीजेपी में काफी लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की नाराजगी तो साफ तौर पे उन्होंने जाहिर कही है। तो इस तरह से कांग्रेस में भी इस तरह का दौर आने वाले वक्त में आनंद, देखा जा मुझे सकता है। हाँ ये बताइए, आपने कहा अभी तक ऐसी बड़ी कोई नाराजगी नहीं है, हो सकता है आने वाले वक्त में कांग्रेस इस मुश्किल का सामना करे, लेकिन बीजेपी मुश्किल का सामना कर रही है, इस्तीफों की झड़ी लग गई है, कोई इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रहा है, तो कोई हो सकता है कि दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस की तरफ रुख कर ले। अब इन सबके बीच में हरियाणा में जब इलेक्शन हो रहे हैं, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है बीजेपी के सामने, माहौल अभी क्या नजर आ रहा है? और क्या बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी इसलिए भी लग गई है क्योंकि बीजेपी के नेता ये जान रहे हैं कि नुकसान हो सकता है? जी देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा में माहौल की, और बीजेपी जो पिछले 10 साल से सरकार में है वहां पे, तो नो डाउट वो एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है वहां पे। और कांग्रेस जो है वहां पे लगातार जमीनी तौर पे जिस तरह से इन्होंने अपने कैंपेनिंग की शुरुआत की थी राज्य के अंदर, तो एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना लॉन्च किया था यात्रा हरियाणा मांगे हिसाब, तो इसमें वो पूरे तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। और जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में
इन्होंने अपना 9.5 साल के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी को उन्होंने कमान सौंपी राज्य की, तो कांग्रेस और हमलावर हुई कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इन 10 सालों में हरियाणा में किसी तरह का विकास का कार्य नहीं हुआ है और तमाम जो मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर किसानों का प्रोटेस्ट हो या फिर जो पहलवानों की जो प्रोटेस्ट था दिल्ली में और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार बीजेपी की सरकार के द्वारा किया गया था और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें बड़े गंदे तरीके से जब जंतर मंतर पर उन्हें घसीटा गया था, तो उसको लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे पे खास तौर पे जहां हरियाणा में जिस तरह से सपोर्ट मिला विनेश फोगाट को रेसलर्स प्रोटेस्ट के बाद और जिस तरह से पेरिस ओलंपिक से भी लौटने के बाद उन्हें जिस तरह से सम्मान मिला हरियाणा के अंदर, और फिर जब वो किसानों के मंच पर गई तो साफ तौर से किसानों और रेसलर्स के साथ सारी जो एक सेंटिमेंट होता है लोगों का, कांग्रेस उसको भुनाना चाह रही है। और ऐसे में कांग्रेस जब अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तो वो जब अपने सारे पार्टी के बड़े स्टेक होल्डर्स को इसने परसों अपने कार्यालय बुलाया था, जहां हिमाचल भवन में जब सब कमेटी मीटिंग की बैठक चल रही थी, तो वहां पर साफ किया गया कि जो जो नाम आ रहे हैं पार्टी में, जो जो कैंडिडेट्स बनने जा रहे हैं, तो जितने भी सांसद हैं उनको अपने इलाके में ये इंश्योर करना होगा कि किसी तरह का विद्रोह वहां ना हो, किसी तरह की स्थिति ऐसी जाहिर सी बात है कि पहले अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा तो बाद में सिरदर्द जैसी चीजें सामने नहीं आएंगी, और वो बेहतर कोऑर्डिनेशन हमने नहीं देखा बीजेपी के वक्त में, जिसका खामियाजा भी अब भुगतना पड़ रहा है कि चुनाव पर फोकस करें या नेताओं, विधायकों, मंत्रियों की नाराजगी को दूर करें। आनंद सिंह, बहुत शुक्रिया, आपका नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच में रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। बजरंग पुनिया ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए जरा क्या सोच है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है। मेरे साथ बजरंग पुनिया है, उन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है, बात कर लेते हैं। बजरंग जी, आज आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, आप लोगों ने कहा कि लड़ाई लड़ते रहे हैं, क्या लड़ाई जारी रहेगी और किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, लड़ाई जारी है और बिल्कुल जो अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई पहले भी लड़ रहे थे, आगे भी लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। बजरंग जी, चुनाव को लेकर भी लगातार बातें चल रही हैं, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपकी क्या राय है, निजी राय? देखिए, मैं जो चुनाव लड़ने के लिए, स्पेशल चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जो लड़ाई हम पिछले किसान आंदोलन लगा लीजिए, अग्निपथ योजना लगा लीजिए, महिला खिलाड़ियों का आंदोलन लगा लीजिए, वो लड़ाई हम स्टार्टिंग से लड़ रहे हैं और आगे भी ऐसी जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे बहन बेटियां हैं, हमारे किसान भाई, मैं भी किसान परिवार से हूँ, चाहे कोई भी है, हम उनके साथ खड़े ही मिलेंगे हमेशा। इससे पहले जब आप लोग ब्रजभूषण शरण सिंह का चुनाव लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहा गया था कि राजनीतिक माहौल है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। अब आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, आपको नहीं लगता कि इस तरह के आरोप बार बार आपके ऊपर लगेंगे और फिर कैसे आप संभालेंगे? आपने ये ब्रजभूषण जी से पूछा कि आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? कौन सपोर्ट कर रहा है? वो तो बीजेपी में है ऑलरेडी। तो फिर सपोर्ट किसने किया है? तो उनसे पूछिए आप, वो भी तो पार्टी होगी ना। जब जो चीजें चल रही थी उस टाइम पे उनको पार्टी सपोर्ट कर रही, जब हमें हमारी जनता सपोर्ट कर रही थी, जब कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ खड़ी थी, तो आज भी हमारा भी फर्ज है कि कांग्रेस पूरी पार्टी जब वंचित लोगों की लड़ाई लड़ रही है तो हम भी उसके साथ मिलकर लड़े। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे बजरंग पुनिया का कहना है कि जब वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया और इसीलिए वो अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। लड़ाई लंबी है और लड़ाई जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली।